किसी जिम्मेदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जिम्मेदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने धोनी रमाई, दम किया, फूंक मारी, लेकिन बेसूद। भैंस को कोई फर्क ना पड़ा। इसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए लेकिन वो भी बेकार। आखिर में जिम्मेदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से मसला ठीक हो जाए, तो वो उसे माँ जी की खिदमत में ले गया। माँ ने खूब खल बनोला खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू नहीं किया। लाचार होकर वो उसे कसाई के पास लेकर जाने लगा, क्योंकि ये अब किसी काम की नहीं थी। चलो ज़िब्हा ही करवा लेते। रास्ते में उसे एक साईं मिला। साईं बोला, परेशान लगते हो। जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो? जिम्मेदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साईं ने बोला, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? जिम्मेदार बोला, काफी लंबी है। साईं ने ऊंचा कहका लगाया और बोला, सारा दूध तो कट्टा पी जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो। बिल्कुल इसी तरह कौमी असेंबली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपए माहाना तनख्वाह भी लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का स्टेनो, एक नायब कासिद, 1300 सीसी की गाड़ी, 600 लीटर माहाना पेट्रोल, एक रिहाइश के सारे अखराजात, बिल वगैरह उसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज की टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए का दूध चुंग चुकी हैं। इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी सारी रहेंगे। ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपए का दूध चुंगते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और किफायत शुआरी के लिए अक़वाल ज़री सिर्फ अवाम के लिए ही हैं? स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।